उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर ही मैं बोल सकता हूं उन लोगों के लिए जो लोग जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज़ में चूक कर दी और वो ये है कि उन्होंने बीएड नहीं किया। अब यहाँ पर ये खबर निकल कर आ रही है कि जिन लोगों के पास बीएड नहीं है वो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जीआईसी इंटर कॉलेज जो लेक्चरशिप होती है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पूरी बात मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। इसके अलावा भी कुछ और खबरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 10 तारीख को 10 अगस्त को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आना है और बहुत ही जल्दी या उससे पहले भी आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में फुल डिटेल। देखिए यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं पूरी बात, मसला क्या है। अब ये पढ़ लीजिए आप, ये अमर उजाला की तरफ से खबर है प्रयागराज। देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीएड डिग्री वाले ही कर सकेंगे आवेदन। किसके लिए? जीआईसी प्रवक्ता के लिए। जीआईसी प्रवक्ता के लिए पहले ये होता था कि 2020 में, जब 2020 में ये जो नोटिफिकेशन आया था उस वक्त जो भर्ती निकली थी, तो जिन लोगों के पास मास्टर डिग्री थी तो वो उन लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन अभी इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब यहां पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना मैंडेटरी है। विदाउट बीएड आप नहीं फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और ये सारी बात स्पष्ट हो जाएंगी 10 तारीख को जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। यहां पर एक खबर और इंपॉर्टेंट वो ये है कि 20 सब्जेक्ट में, मतलब 20 विषयों के अंदर भर्ती निकलने वाली थी। मतलब कितनी निकलने वाली थी? 1584 पदों पर भर्ती निकलने वाली थी। लेकिन कुछ 5 सब्जेक्ट ये बताए जा रहे हैं कि जिनमें विसंगति पाई गई है। मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन है और वो सारी चीजें हैं वो अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इसलिए हो सकता है ये भर्ती कुछ दिनों बाद आए या फिर अभी हो सकता है इसमें वो जो चेंजेस होने हैं वो जल्द हो जाएं, तो ये भर्ती भी आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब पूरे 20 भी आ सकते हैं या फिर 15 विषयों पर भी भर्ती जारी हो सकती है। ये यहां पर आप पढ़ लीजिए। जल्द ही प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा आयोग को। 20 विषयों में भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मिला है, लेकिन 5 विषयों में विसंगति के कारण इन्हें हटाकर 15 विषयों में भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। ये एक बात हो गई। लेकिन एक बात और समझ लीजिए यहां पर, हाँ ये है कि जो अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि 5 नहीं बल्कि 3 विषयों में अध्याचन में मामूली विसंगति है। आयोग की ओर से बताया गया है कि प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाना है। ऐसे में प्रयास यही है कि जल्द से जल्द आयोग को 3 विषयों का संशोधित अध्याचन भेज दिया जाएगा। ये मतलब ये है कि मतलब ये भर्ती तो निकलनी है, टोटल 20 ही निकलेगी। हो सकता है ये जो 5 सब्जेक्ट है थोड़ा इनमें कुछ दिन और लग जाएं, या फिर हो सकता है ये 10 तारीख तक इसमें जो चेंजेस होने हैं वो हो जाएं, तो ये 20 के 20 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी यहाँ पर और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, तो हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि भाई ये इन्होंने क्या किया है कि बीएड वालों को ही हटा, मतलब बीएड वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास मास्टर डिग्री है, मतलब पीजी है और बीएड है, वही लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने मतलब खाली मास्टर डिग्री कर रखी है और उन्हें तो यही मालूम था कि भाई इसकी जो भर्ती प्रक्रिया होती है और इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है वो यही होती है कि मास्टर डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उनके लिए ये बहुत ही बड़ा मतलब धक्का है। एकदम से वो क्या करेंगे? अब बीएड तो कर नहीं सकते ना इतनी जल्दी, तो भाई उनके लिए बहुत ही बड़ा मसला है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि भाई मास्टर डिग्री हमने कर ली, पहली बार फॉर्म अप्लाई किया तो नहीं हो पाई, बात बन पाई। फिर ये हुआ कि भाई हम पीएचडी में चले गए या फिर किसी और फील्ड में चले गए, फिर भर्ती दोबारा से निकली। हमें इतना तो मालूम ही है कि मास्टर डिग्री पे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने बीएड भी जोड़ दिया, तो उन लोगों के साथ क्या होगा? ठीक है ना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जो भर्ती है ये जल्द ही आपको 10 तारीख ये बताया गया, क्लियरली बताया गया कि 10 तारीख को आपका इसका डिटेल नोटिफिकेशन मिलने वाला है। उसमें सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मतलब जो 5 सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं ना, अब इन 5 सब्जेक्ट में पता नहीं कौन से सब्जेक्ट है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें हिंदी है या फिर कला है या फिर अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अब वो सारी चीजें आपको डिटेल नोटिफिकेशन में पता चल जाएगी। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान से। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज आपको यहाँ पर मिलती रहती है।